नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे है। आप सब ने वीडियो के टाइटल में तो देखा ही होगा। जी हाँ, सही समझे। आज हम क्यूपिड और साइकी की प्रेम कथा के बारे में बात करेंगे। वैलेंटाइंस डे के दिन सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाले एक फेमस लव स्टोरी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने यूं तो कई प्रेम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन रोमन देवता क्यूपिड और साइकी की प्रेम कहानी औरों से बिल्कुल ही अलग है। क्यूपिड को इरोस का नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी हम क्यूपिड के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज आ जाती है जिसमें एक पंख वाला बच्चा हाथों में धनुष बाण लेके लोगों के दिलों को प्यार से घायल करता दिखाई देता है। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। तो आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा, क्यूपिड को बच्चे के रूप में क्यों दिखाया जाता है? एक्चुअली क्यूपिड प्यार का देवता है और बच्चे मोहब्बत की निशानी होते हैं, इसलिए क्यूपिड को एक बच्चे के रूप में दिखलाया गया है। कहा जाता है कि क्यूपिड बुध और शुक्र के संतान है। क्यूपिड का वर्णन यूनान की धार्मिक कथाओं में ठीक वैसे ही दिखाया गया है जैसे कि भारत में कामदेव का। इस कहानी में एक नश्वर और एक भगवान के बीच के प्रेम संबंध को दिखलाया गया है। जहाँ क्यूपिड रोमन देवता के बेटे थे तो वही साइकी एक खूबसूरत सी राजकुमारी। क्यूपिड की माँ वीनस को प्यार और खूबसूरती की देवी कहा जाता है। क्यूपिड की सहायता से ही वीनस लोगों को प्यार के लिए प्रेरित करती है, लेकिन खुद अपने प्यार की दुश्मन बन बैठी वीनस। ओरेकल साइकी के पिता को साइकी के भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि साइकी की तकदीर में उसकी शादी एक क्रूर और बदसूरत दानव के साथ होगी। वो उन्हें कहते हैं कि साइकी को एक पत्थरीला पहाड़ पर छोड़ आए, जहां वो अपने राक्षस पति के लिए इंतजार करेगी। यूनानी साहित्य के मुताबिक वीनस को साइकी पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि क्यूपिड उनसे प्यार करे, क्योंकि साइकी को लोग वीनस से ज़्यादा पसंद करते थे, जिस वजह से वीनस के मन में साइकी के लिए ईर्ष्या थी। सुंदरता एक अभिशाप है। अकेले उस पहाड़ पर बैठे साइकी यही सोच रही थी, जिसे उसके पिता ने उस पहाड़ पर अकेले छोड़ दिया था। जब साइकी अपने दिलो दिमाग को शांत करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रही थी, उसी वक्त वहाँ पर पश्चिमी हवा के झोंके ने साइकी को वहाँ से एक सुंदर सा आलीशान महल के पास ले गया, जहाँ से उसे एक आवाज़ आई कि तुम अपने घर पहुँच चुकी हो और तुम्हारा पति तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो जाके उनसे मिल लो। तब उसके दिल से एक आवाज़ आई, हिम्मत की तो कोई कमी नहीं है। तो वो उस कक्ष में चली गई जहाँ पूर्ण अंधेरा था, इतना अंधेरा कि उसे अपने आप में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस अंधेरे कक्ष के भीतर साइकी चलती गई और एक अनजान हाथ ने उसका हाथ थामा। वो उसका पति इरोस का हाथ था। जब साइकी ने इरोस से उसका पहचान के बारे में पूछा तो इरोस ने उससे कहा कि बस यही नहीं बता सकता वो साइकी को। अगर साइकी का प्यार सच्चा है तो उसे उसके पति के अनजान रूप को ही स्वीकारना होगा। तो दिन भर साइकी उस महल में अकेली रहती थी और जब रात हो जाती थी तो उसका पति उससे मिलने आता था। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता गया और एक दिन पता चला कि साइकी गर्भवती थी। इस खबर से साइकी खुश तो थी, मगर मनी मन उसके अंदर एक घबराहट भी थी। वो सोचने लगी थी कि उसने तो इरोस, जो उसका पति है, उसको बिना देखे ही उसने स्वीकार लिया, मगर उसका जो बच्चा
जो पैदा भी नहीं हुआ अभी तक, क्या उसे भी अपने पिता की शक्ल बिना देखे जीवन काटनी होगी? इसलिए साइकी ने सोच लिया। उसी रात को साइकी अपने पति के पास उसके कमरे में एक दिया लेकर गई जब उसका पति सो रहा था। जब दिया का रोशनी ईरोस के चेहरे पे पड़ा तब साइकी को पता चला कि उसका पति कोई दानव या कोई राक्षस नहीं, बल्कि बुध और शुक्र का बेटा क्यूपिड यानी ईरोस है। अपने पति के चेहरे को देखकर साइकी इतनी खुश हो गई कि उसका दिल बाग बाग हो गया था। दिए के गरम तेल क्यूपिड के ऊपर गिरते ही वो जाग गए। उन्होंने साइकी से कहा कि वो उनसे तब से प्यार करते हैं जब से उनकी माँ वीनस ने उन्हें भेजा था साइकी को प्रेम बाण से घायल करने के लिए, ताकि जब भी वो राक्षस उसके सामने आए वो उसके प्यार में पड़ जाए और दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की अपना दिल एक राक्षस को दे बैठी। मगर जब क्यूपिड साइकी के पास पहुंचे तो वो उसकी खूबसूरती देखकर गलती से अपने ऊपर ही बाण मार दिए। ये सुनकर साइकी रो पड़ी। खुशी का सपना जो उसने अपने पति के साथ देखा था वो अब टूट चुका था। साइकी ने ठान लिया था कि वो ओलंपस जाके अपने पति को वापस हासिल करेंगी। उसके इस फैसले से वीनस खुश बिल्कुल भी नहीं थी। वीनस का मानना था कि एक इंसान एक देवी के साथ बराबरी कैसे कर सकती है, उसकी ऐसी हिम्मत। तो वीनस ने साइकी को एक सबक सिखाने का सोचा। वीनस ने साइकी से कहा कि वो उसे उसके पति से तब तक मिलने नहीं देंगी जब तक वो उसकी 3 शर्तों को पूरा ना कर ले। पहला शर्त ये था कि साइकी को एक कमरे में छोड़ा जाएगा जहाँ तरह तरह के अनाज होंगे। साइकी को उस अनाज को अलग करना है। दूसरा शर्त ये था कि साइकी को सुनहरे भेड़ के छाल लाने होंगे। तीसरा शर्त सबसे अलग और सबसे खतरनाक था। इसके लिए साइकी को नर्क में जाकर मृत भूमि की रानी पर्सिफोनी की खूबसूरती की एक बूंद एक शीशे में कैद करके लाना था। साइकी ने पहला शर्त तो चींटियों की मदद से पूरा किया। दूसरा शर्त उसने नदी के देवता की मदद से पूरा किया था। तीसरे शर्त को भी साइकी ने बड़े ही सफलता के साथ पूरा किया था। और जब वो लौट रही थी तब वीनस के महल के बाहर रख के उसने उस शीशी को खोल दिया था। उसने ये सोच के खोला था कि थोड़ा सा बूंद वो अपने लिए भी रख लेंगी, पर पर्सिफोनी ने ये चाल को पहले ही समझ लिया था और उसने खूबसूरती की बूंद की जगह उसे नींद की बूंद दे दी थी, जिसकी वजह से साइकी वहीं पे गिर पड़ी और सो गई। एक लंबी नींद में सो गई। साइकी के साथ हुए हादसे के बारे में सुनकर क्यूपिड को बहुत परेशानी हो रही थी। वो बहुत दुखी था। वो जल्दी से साइकी के पास पहुंच गया था। जमीन पर बेहोश पड़ी साइकी को देख के क्यूपिड उससे कहता है कि मैं और कभी भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहूँगा। मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगा। क्यूपिड ने साइकी को ज़्यूस के पास ले गया। ज़्यूस ने साइकी को अमर होने का वरदान दिया, जिसकी वजह से साइकी अमर हो गई और वो दोनों अब साथ रह सकते हैं। जैसे कि कवि ने अंग्रेजी में प्यार के बारे में कुछ इस तरह कहा है, Love is the conscious surrender of self for the benefit of others, which is the cause of all sorts of happiness in this world. कुछ दिनों बाद साइकी को एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो हेडोन रखती है। हेडोन का मतलब है सुख यानी प्लेजर। ये कहानी तो बस हमें एक ही सीख देना चाहती है, जहाँ भरोसा होता है वहीं प्रेम होता है। आई होप कि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वैलेंटाइंस डे के बारे में आपको क्या लगता है? अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए और मैक्सिमम इस वीडियो को अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
और मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।